दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का जो खौफ है, जो वैश्विक खतरा मंडरा रहा है, ये भी चाइना का ही देन है। लेकिन ऐसे में आप तो जानते हैं कि दो दिन पहले धरती पर एक बहुत बड़ा खतरा टला था। एक उल्कापिंड जो हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजर गया, जिसके हमारी धरती पर टकराने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे। लेकिन 4 मई की रात को यह उल्कापिंड सफलतापूर्वक हमारी धरती के 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजर गया। ऐसे में एक बार फिर से पूरी दुनिया खतरे में आ चुकी है, वो भी चाइना की वजह से। चाइना ने एक ऐसा कांड किया है जिसे लेकर पूरी दुनिया खतरे में आ चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाइना ने कुछ दिन पहले लॉन्ग मार्च 5D मिशन रॉकेट लॉन्च किया था और उसी रॉकेट की वजह से पूरी दुनिया खतरे में है। ये कौन से शहर पर रॉकेट गिरेगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका ये रॉकेट बेकाबू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसे लेकर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सैटेलाइट स्पेस में भेजने के लिए हौड़ल मची हुई है। ऐसे में चाइना भी बड़े से बड़ा रॉकेट अपना स्पेस में भेजकर ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करके भारी मोटी कमाई करता है और ऐसे में उसने इस बार अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट बना डाला। दुनिया में जब भी कोई भी स्पेस एजेंसी अपना रॉकेट आसमान में स्पेस में भेजती है तो उसका मलबा कहाँ गिरेगा, इसका इनकी जगह तय होती है। समुद्र में किस जगह पर इसका मलबा गिरना चाहिए, ये उनका तय जगह होती है। लेकिन चाइना ने इस बार जो रॉकेट, सबसे बड़ा भारी भरकम रॉकेट जब आसमान में स्पेस में भेजा तो उनका जो खाली मलबा समुद्र में कहीं उनकी तय जगह पर गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब कोई भारी भरकम रॉकेट आसमान में भेजी जाती है तो उनके चारों तरफ 4 ईंधन लगे होते हैं और वो इस धरती के सरफेस एरिया से इस रॉकेट को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिसके बाद वो अलग होकर धरती पर वापस गिर जाते हैं। लेकिन जब वो अलग होकर धरती पर गिरते हैं तो उनकी जगह तय होती है, समुद्र में इन्हें कहीं पर गिराया जाता है, जिस वजह से भारी कोई नुकसान धरती पर ना हो। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जब रॉकेट उनका सरफेस एरिया से बाहर निकल गया, जब हमारी धरती की कक्षा से बाहर निकल गया, तब रॉकेट से अलग हुआ खाली मलबा समुद्र में कहीं तय जगह पर गिरना चाहिए था, लेकिन वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और ये कहाँ पर गिरेगा इसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। ये एक उल्कापिंड की तरह है जो धरती पर गिरेगा तो भारी तबाही मचाएगा और ये इस तरह से स्पेस में घूम रहा है, धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कि धरती के जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है और धरती पर से इंटरनेट सेवा अस्त व्यस्त हो सकती है। इसलिए इसी वजह से चाइना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये रॉकेट जब छोड़ा गया था तब चाइना ने इस रॉकेट में कई सारे सैटेलाइट लॉन्च करके, अलग अलग देशों के सैटेलाइट लॉन्च करके भारी कमाई की थी। लेकिन इसी कमाई के साथ साथ पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ये तय सीमा पर उनका ये रॉकेट खाली मलबा नहीं गिरा, लेकिन अब ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और अंतरिक्ष में घूम रहा है। लेकिन ये कहाँ गिरेगा इसका कोई भी पता नहीं लगा पा रहे हैं वैज्ञानिक। और जब ये किसी धरती पर गिरेगा तो कहीं एस्टेरॉयड गिरने के बराबर धमाका होगा, जो काफ़ी नुकसानदायक होगा। अगर किसी शहर पर गिरा तो पूरे शहर को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इस खाली मलबे का ही वज़न सिर्फ 21 टन है। 21 टन भारी है ये सिर्फ खाली मलबा। यानी कि ये रॉकेट आकार में काफ़ी बड़ा बनाया था जो मंगल की मिशन के लिए भेजा गया था और साथ ही इसने कई सारे रास्ते में स्पेस में कई सारे सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं अलग अलग देशों के। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि भारत स्पेस एजेंसी इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, वो भी सफलतापूर्वक। और उसी की वजह से, इसरो की इसी कामयाबी की वजह से चाइना भी इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है और बड़े से बड़ा रॉकेट बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट को एक साथ स्पेस में लॉन्च करना चाहता है। लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। लेकिन इस बार भी उसने यही करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, लेकिन पूरी दुनिया को खतरे में ज़रूर डाल दिया है। ये 21 टन वजनी खाली मलबा, इस रॉकेट का खाली मलबा अगर किसी शहर पर गिरेगा
तो वो शहर पर भारी तबाही मचा सकता है, जो धरती पर से कई लोगों की जान ले सकता है। और इसका जितना भी नुकसान होगा वो चाइना को ही भरना होगा। चाइना ने कई साल उनकी लेबोरेटरी से कोरोना वायरस लीक हुआ था, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया में वैश्विक खतरा बनकर मंडरा रहा है। ये चाइना हर बार कुछ न कुछ करता रहता है, जिसे पूरी दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार भी आसमान में उन्होंने कुछ अलग ही कारनामा किया है, जिस वजह से पूरी दुनिया खतरे में आ चुकी है। उनका रॉकेट कहाँ गिरेगा, जिसका कोई भी वैज्ञानिक सही से पता नहीं लगा पा रहे हैं। और उनका खाली मलबे को ट्रैक किया जा रहा है कि ये कहीं धरती पर किस भाग में घूम रहा है और इसके गिरने के चांसेस कहाँ बन रहे हैं, जिसका पता लगाया जा सके। दोस्तों, इस रॉकेट से जुड़ी और धरती की तरफ आने वाले खतरों से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं। इसलिए धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए